प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्मय दाहिने हाथों में लेकर के संभाला हुआ है और आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है। नया दिन दिया, आशीष बढ़ा दिया और अपने सत्य वचन, जो परमेश्वर का आशीषित वचन है, हम सबके जीवन के लिए भरपूरी का दिया है। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। विश्वास करिए, ज़रूर देखें आप लोग, पूरा वीडियो को देखें, शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज मैं आप लोगों को अद्भुत रहस्यमय बातों को बताऊंगा जो शायद ही आप लोगों ने कभी सुना हो। तो सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, वचन को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, पवित्र आत्मा के प्रतीक रहस्यमय चिन्ह। पवित्र आत्मा के प्रति रहस्यमय चिन्ह जो सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जानने की अति आवश्यकता है। अगर इन बातों को नहीं जानेंगे, अपने जीवन में कभी भी उन सफलताओं को हम नहीं पा सकेंगे जो आज आप लोग के जीवन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला, पवित्र आत्मा के प्रति रहस्यमय चिन्ह, पानी। यूहन्ना 3 अध्याय 5 आयत। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से न जन्मे तो वे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 7 अध्याय 38 और 39 आयत। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु यीशु ने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि प्रभु यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो मैं आपको बता दूं कि पानी उपजाऊ बनाता है। पानी हमारे जीवन को उपजाऊ बनाता है। दूसरा, ताजगी प्रदान करता है। तीसरा, शुद्ध करता है। और पानी मुफ्त में दिया गया है, इसके लिए हमें कोई भी मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा हमें मुफ्त में दिया गया है और ये हमारे जीवन की कितना महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम इन रहस्यमय बातों को जानें। फिर मैं रिपीट करता हूँ, पानी उपजाऊ बनाता है, नंबर 1। दूसरा, ताजगी प्रदान करता है, 2। तीसरा, शुद्ध करता है और ये हमें मुफ्त में दिया गया है। इसके लिए कितना धन्यवाद करना चाहिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को, और कितना धन्यवाद करना चाहिए पवित्र आत्मा को, जो आज हमारे जीवन में आकर के हर प्रकार से अगुवाई करता है, सहायता करता है, सब बातों के लिए, जीवन के हर समय में, हर क्षेत्र में। नंबर 1 था। दूसरा, अगेन, दूसरा पवित्र आत्मा के प्रतीक रहस्यमय चिन्ह, अगेन मीन्स आग। मत्ती 3 अध्याय 11 आयत। मत्ती 3 अध्याय
11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। यूहन्ना ने कहा, मैं उसके जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ध्यान से सुने। पहला, आग रोशनी देती है। पहला, आग क्या करती है? रोशनी देती है। दूसरा, जलाती है। तीसरा, शुद्ध करती है। और चौथा, जांचती है। ये कितने रहस्यमय बातें हैं हमारे जीवन के लिए। रिपीट कर रहा हूँ। अगेन मीन्स आग रोशनी देती है हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में। दूसरा, जलाती है। तीसरा, शुद्ध करती है। अब कई बार जब आग जलाती है तो हम लोग तरफड़ाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, पर ये हमारी भलाई के लिए है। किस लिए भलाई के लिए? कि शुद्ध करती है। और चौथा, जांचती है, ताकि हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ी ना रहे। आमीन। तीसरा, हवा, पवित्र आत्मा के प्रति रहस्यमय चिन्ह। तीसरा, हवा मीन्स वायु। यूहन्ना 3:8। यूहन्ना 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। पवित्र आत्मा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने सत्य वचन के द्वारा, अविनाशी जीवित सत्य वचन के द्वारा हमें नया जन्म प्रदान करती है। और वो जो जन्म है वो हवा के समान है। ठीक है, तो इस बात से हमें कितना चकित होना चाहिए, आश्चर्यचकित होना चाहिए कि जो जन्म, नया जन्म हमने पाया है वो किससे पाया है? पवित्र आत्मा से पाया है। और पवित्र आत्मा भी क्या है? एक हवा के समान है। तो हवा, पवित्र आत्मा जो हवा का प्रतीक चिन्ह है, पहला, शक्तिशाली है। पवित्र आत्मा शक्तिशाली है, हवा शक्तिशाली है, नंबर 1। दूसरा, पूर्ण जीवित करने वाली है, तभी तो आज हम सब जीवित हैं। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमने परमेश्वर के सत्य वचन से जीवन नहीं पाया होता तो हम क्या है? पुनर्जीवित नहीं रहते, मरे हुए थे। बाइबल में लिखा है कि नहीं? इफिसियों 2 में 1 आयत में हम सब क्या थे? मरे हुए थे अपने पापों अपराधों के कारण। तो हवा पुनर्जीवित करती है। तीसरा, प्राण डालने वाली है। क्या है? प्राण डालने वाली है, तभी हम आत्मिक प्राणी कहलाते हैं। पहले तो शारीरिक प्राणी कहलाते थे, आज हम आत्मिक प्राणी कहलाते हैं और हैं। आमीन। हवा स्वतंत्र है, नंबर 1। दूसरा, अदृश्य है परंतु प्रभावशाली है। ओ हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये कितने रहस्यमय बातें हैं। कभी सुना था आपने? नहीं सुना होंगे। मैं बता रहा हूँ, नहीं सुने होंगे, शायद ही कुछ लोगों ने सुने होंगे। तो हम कहाँ से सुना रहे हैं? ये तो प्रभु परमेश्वर ही है जो अपनी बातों को हमारे जीवन के द्वारा, मनमुख के द्वारा, अपने सत्य वचन से बात करता है, तभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथा, तेल।
चौथा तेल। भजन संहिता 45 अध्याय। भजन संहिता 45 अध्याय 7 आयत। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। ओ हालेलुया। हर्ष के तेल से क्या किया है? अभिषेक किया है। आज उसका अभिषेक हमारे जीवन में बना रहता है। आमीन। अरे रहता है कि नहीं रहता? हाँ रहता है। तो चलिए इस तेल के बारे में आपको बताता हूं। तेल हमारे जीवन को अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा क्या है? तेल के प्रतीक चिन्ह है। तो तेल अभिषेक करता है, अर्थात पवित्र आत्मा अभिषेक करता है। दूसरा ठंडक पहुंचाता है। तीसरा प्रकाशमय करता है। और चौथा चंगा करता है। तभी हम करते चंगा करने वाला परमेश्वर। ये गीत सुना है आपने? ईश्वर हूं मैं तुझे चंगा करता, प्रभु हूं मैं चंगा करता। मैंने भेजा वचन किया चंगा रोगों से, प्रभु हूं मैं चंगा करता। सच में वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो तेल अभिषेक करता है, दूसरा ठंडक पहुंचाता है, तीसरा प्रकाशमय करता है हमारे जीवन को, और चौथा चंगा करता है। तभी हम आत्मा प्राण देह से भला चंगा रहते हैं। ये पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा, करुणा, भलाई है, महान प्रेम है, जो हमारे जीवन में हालेलुया बने रह करके करते रहता है। आमीन। बोलिए आमीन। अरे बोलिए बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। पांचवा वर्षा। पांचवा वर्षा मीन्स ओस। वर्षा कहे या ओस कहे एक ही बात है। वर्षा बहुत याद से, ओस एक ताजगी भरा। भजन 72 का 6 आयत। भजन संहिता 72 का 6 आयत। भजन संहिता 72 का 6 आयत। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेंह। कौन? पवित्र आत्मा। सुनिए, ओ हालेलुया। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेंह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। ओ हालेलुया आमीन। कितना रहस्यमय बातें हैं। और इसको हम देखते हैं हवा और ओश। पहला वर्षा। वर्षा ताजगी देने वाली है, नंबर 1। वर्षा ताजगी देने वाली है, नंबर 1। दूसरा शुद्ध करने वाली है। तीसरा बहुत याद से होती है। और चौथा फल पैदा करती है। और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, उसके जीवन में ये 4 बातें होनी चाहिए और होती है। अगर नहीं है तो समझ लिए वो पवित्र आत्मा के मुझे नहीं कहना चाहिए। पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, दया से, कृपा से, करुणा से, भलाई से, महान प्रेम से कितना वंचित है वो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्षा ताजगी देने वाली है। हमारे जीवन में कितना ताजगी बनी रहती है, इस बात को एक मसीही, सच्चा मसीही जान सकता है। तभी वो आनंद और प्रफुल्लित रहता है। खुशियों की ठिकाना नहीं रहती है। जीवन में ताजगी है तो सब कुछ है, ताजगी नहीं तो फिर कुछ नहीं है। तो वर्षा ताजगी देने वाली है, अर्थात पवित्र आत्मा ताजगी देने वाली है।
शुद्ध करने वाली है, और तीसरा बहुत याद से होती है, हल्का फुल्का नहीं, चले हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हो रहा है, महसूस कर रहे हैं, वो नहीं, बहुत याद से होती है। पवित्र आत्मा जिस किसी को भी देता है बहुत याद से देता है, भर भर के देता है। पर किसके जीवन में? भूखे जीवन में, भूखे लोगों के जीवन में, सूखे लोगों के जीवन में नहीं, जो अपने जीवन को सुखा दिया है और पवित्र आत्मा से वंचित है, तो बहुत याद से होती है। और चौथा, फल पैदा करती है। एक सच्चे मसीही के जीवन में आज हम देख सकते हैं कि अपने जीवन में फल से भरपूर बहुत याद का जीवन, शक्तिशाली जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, और वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। ये बातें देखी जा रही है। अगर इन बातों से अगर कोई मसीही भाई बहन बच्चे लोग वंचित है, तो आज सुन ले, समझ ले, जान ले कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि आप उनको समझे, जाने, माने और जीवन में स्थान दे, और उनसे अपने जीवन में बहुत याद से, भरपूरी से आशीष पाए। तो पांचवा था वर्षा, छठा कबूतर, छठा कबूतर। मत्ती 3 अध्याय 16 आए। मत्ती 3 अध्याय 16 आए। और प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर देखा। कबूतर किस समान? पर इसका मतलब नहीं कि कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर है, ठीक है ना, कबूतर के समान उतरा। रिपीट कर रहा हूं वचन को। और प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और 17 आयत में लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो अगर आपने पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को जीवन समर्पित कर दिया है सच्चाई से, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरेगा, या उतरा होगा। नए विश्वासी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, उतरेगा, और फिर परमेश्वर अति प्रसन्न होगा। तो बपतिस्मा ले, पानी का बपतिस्मा ले, इसके बाद में फिर आपके लिए क्या है? आग का बपतिस्मा भी आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा भी मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कबूतर कोमल और सौम्य है। कबूतर कोमल और सौम्य है, बिल्कुल शांत। पवित्र आत्मा हिंसक आत्मा नहीं है, वो क्या है? कोमल और सौम्य है, शांत है, शांति का परमेश्वर है। वो शांति बनाए रखता है हमारे जीवन में, तभी उन्हें हम शांति का परमेश्वर कहते हैं। वो हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में, मसीही लोगों के जीवन में शांति प्रदान करता है। कुछ लोग तो नकल करते हैं, हर बार करते हैं, और ऐसे गिरते हैं, ऐसे तड़पते हैं कि उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। अरे जो तरीका लोग अपनाते हैं, वो तरीका जानते हैं, वो दुष्टात्मा वाली तरीका है। फड़फड़ाना, बरबराना, तड़पना और नीचे गिरना, ऐसे गिरते हैं जैसे मानो मिर्गी का बीमारी आ गया हो, है नहीं।
अरे ये झूठी नकल है, ये दुष्टात्मा का एक विचार है। दुष्टात्मा मनुष्य को विचारों में ऐसी बातें डालता है कि वो ऐसी प्रतिक्रिया अपनाए और उससे क्या हो, परमेश्वर का अनादर हो। ठीक है ना। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो हमें शांति प्रदान करता है। हाँ, कई बार सामर्थ्य उतरती है तो हम हंसते हैं, जोश में हंसते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं जोर जोर से, ये बातें हो सकती है। पर मिर्गी की बीमारी कहाँ से आ गई? तो वो सब चीज़ें नहीं करना है, इससे पवित्र आत्मा शौकित होता है। पवित्र आत्मा का अपमान है ये। चलिए, 7वां, आवाज मीन्स वाणी। 7वां पॉइंट है ये। यशायाह 6 अध्याय 8 आयत। यशायाह 6 अध्याय 8 आयत, ध्यान से सुनिए वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। कभी आपने प्रभु की वाणी को सुना, आवाज़ को सुना, और जब प्रभु ने आपको कहीं भेजना चाहा तो आप गए, आपने उत्तर दिया कि हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना, यानी वाणी को सुनना। तो मैं आपको बता दूं, तो वाणी मीन्स आवाज़। वाणी मार्गदर्शन करती है। अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या है, मार्गदर्शन करती है। दूसरा, बात करती है। तीसरा, चेतावनी देती है। समझ में आया आपको? रिपीट कर रहा हूँ, वाणी मीन्स आवाज। वाणी मार्गदर्शन करती है, नंबर 1। दूसरा, बात करती है। तीसरा, चेतावनी देती है। 8वां, मोहर मीन्स छाप। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 2 और 3 आयत। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 2 और 3 आयत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। ओ हालेलुया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वचन हमारे जीवन को कितना शक्तिशाली बनाता है। मैं तो शक्ति से भर गया इस वचन को सुन के। ओ हालेलुया। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या है, मुहर लगाता है, ताकि जो अधिकार हानि पहुंचाने के दिया गया है वो हमें हानि ना पहुंचा सके। बाकी सब पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब हानि हो जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर के लोगों को कुछ भी हानि नहीं होगा, क्योंकि सबके माथे पर क्या है, मुहर लगा होगा।
यीशु नाम का मुहर लगा होगा, जीसस क्राइस्ट का मुहर लगाया होगा। कभी देखा आपने अपने माथे पर, मस्तिष्क में? आत्मिक मस्तिष्क में, इस हड्डी में नहीं। आत्मिक जीवन भी तो है, आत्मिक देह भी तो है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, देखो यही मेरा हड्डी और लहू मांस है, छू करके देखो, तो वो है आत्मिक। अरे यूहन्ना के पुस्तक में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आंखें खुल गई होगी इन बातों से। आत्मिक देह भी है, आत्मिक हड्डी भी है, लहू भी है, मांस भी है। मैं बता रहा हूँ, कभी सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। बताएगा कौन? कोई नहीं बताएगा, केवल पवित्र आत्मा बताएगा। मैं नहीं कहूँगा, मैं बताऊँगा, मैं सर्वज्ञानी परमेश्वर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मैं पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, छोड़िए। तो पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर बताते हैं, जैसा आज हम सुन रहे हैं। तो चलिए, मुहर मीन्स छाप। इफिसियों 4:30 को भी पहले पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको रहस्यमय बातों को बताता हूँ। इफिसियों 4:30 आयत, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे दिन के लिए क्या दी गई है? छाप दी गई है। तो पवित्र आत्मा यानी मुहर, छाप। मुहर प्रमाणित करती है। नंबर 1, मुहर प्रमाणित करती है। दूसरा, सुरक्षा करती है। मुहर प्रमाणित करती है, दूसरा सुरक्षा करती है। पवित्र आत्मा ही प्रमाणित करता है कि हाँ, ये है परमेश्वर के बेटे, ये है परमेश्वर के दास, ये है परमेश्वर के दासी, ये है परमेश्वर के दोस्त। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पूरी सुरक्षा के साथ हमारे जीवन को बनाए बचाए रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए लास्ट वचन एक और पढ़कर इसको हम बंद करते हैं। चलिए ऐसे ही बंद करते हैं जल्दी से। चलिए, तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, जो आज उन्होंने रहस्यमय बातों को हम सबके जीवन में प्रकट किया है, बताया है। तो आज से हम इन बातों को समझ पाए हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए ही सब कुछ है। पवित्र आत्मा के बिना हमारे जीवन में कहीं कुछ नहीं है। और ये तो हमने संक्षिप्त में जो है इन बातों को जाना है, और भी बहुत रहस्यमय बातें हैं जिसको पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में प्रकट करता है और करेगा। आमीन। चलिए, एक सबसे पहले पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, वीडियो को बंद करने से पहले पिता का प्रेम, प्रभु मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का पवित्र संगति अब से लेकर के युगानुयुग तक होती रहे। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आमीन। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में।
प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ आप सब खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। यही मेरी दिल की दुआ है पिता परमेश्वर यीशु मसीह से। जय प्रभु यीशु मसीह की।